सीड की सिलेक्शन के हवाले से भी ये बताना चाह रहे थे। मैंने ये कहा है कि जो काश्तकार भाई हैं, पिछले साल मैंने जिस ज़मीन में 70-24 लगाया था, इस साल 63-17 लगाया है कि भाई ये जो है 63-17 एक ही रकबे में बार बार यानी काश्त नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वैसे चेंज कर लें, ठीक है, तो उससे मतलब बेहतर पैदावार आ सकती है। यानी जो है एक दफ़ा अगर आपने 70-24 लगाया, दूसरी दफ़ा 63-17 लगा दें, और फिर अगर आपने और लगाना है इसके अलावा यानी 63 किया, यानी बीज का भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो चेंज होने से ज़मीन की जो पैदावार है जो है वो बढ़ सकती है उससे भी। इनके कहने का मतलब है कि मुख्तलिफ़ हाइब्रिड्स की मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं। तो जिस ज़मीन में आपने 70-24 काश्त किया था पिछले साल, इस साल उसमें 63-21 लगा लें या 63-17 लगा लें या कोई और जो भी आप काश्त करते हैं। और जिसमें आपने 63-17 पिछले साल काश्त किया था, इसमें इस दफ़ा 70-24 लगा लें, 14-29 लगा लें। यानी कि हर साल जो है वो मकई के अंदर जो एकड़ेज है, आपकी जो एकड़ है, उनको डिवाइड कर लें कि एक जगह पर जो एक बीज लगा है, अगले साल उस जगह पर दूसरा लग जाए और उससे दूसरी वाली पर जो है वो दूसरा बीज लगा लें। यानी अल्टरनेट चेंज करते रहना चाहिए बीज। हम खाद डालते हैं DAP, तो ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको हमें फ्लड करना चाहिए। तो फ्लड करने से इसके बेहतर रिज़ल्ट मिलते हैं, ठीक है। यानी ड्रम के अंदर या मतलब उसी बैग के अंदर, जो जिस बैग में खाद होती है उसमें न डालें, किसी और में, यानी जो खाली शापर के बगैर बैग में डाल लें, तो उसमें डाल के तब भी फ्लड कर सकते हैं, या ड्रम में डाल के तब भी फ्लड कर सकते हैं। तो फ्लड करने से DAP के जो रिज़ल्ट होते हैं वो बेहतर मिलते हैं। क्योंकि पानी जो लगता है जड़ों तक, यानी प्रॉपर एक जाता है, और साथ जो खाद होती है वो जड़ों तक पहुंचती है, तो इससे जो मतलब पैदावार जो होती है बढ़ती है आसानी से। लेकिन ये है कि अगर मतलब ऐसे हम केरा कर देते हैं वो भी ठीक है। जो DAP है या फास्फोरस की खाद है वो कम से कम 2 किस्तों में इस्तेमाल करनी चाहिए, और अगर आप उसे केरा करते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ उसे फ्लड करें तो अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। जो दोस्त ये कहते हैं कि DAP फ्लड नहीं हो सकती, तो उनके लिए ये काश्तकार का एक तजर्बा है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि ये फ्लड भी करते हैं और खेलियों में केरा भी करते हैं। और जो ये सल्फ़र बता रहे थे कि इन्होंने सल्फ़र जो है वो DAP के साथ मिक्स करके केरा किया है, तो वो दरअसल ये चीता सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो फ्लड नहीं होती, तो उसको DAP के साथ मिक्स करके केरा ही करना पड़ता है। यूरिया जो है, यूरिया कभी भी केरा नहीं करना चाहिए, यूरिया हमेशा फ्लड करनी चाहिए। यही मकई की फसल के अंदर हमेशा फ्लड करनी चाहिए, कभी भी केरा ना करें। क्यों? पानी लगता है 2-3 घंटे के बाद, वो यूरिया जो होता है ना, घंटे डेढ़ बाद वो एवेपोरेट हो जाता है, यानी उड़ जाता है ज़मीन से, वो गायब हो जाता है। आप देख भी सकते हैं, कभी रख के देखें, घंटे 2 बाद गायब हो जाता है, उसका रिज़ल्ट सही नहीं मिलता। तो हमेशा कोशिश करें जो यूरिया है इसको फ्लड करें। DAP का फिर भी हम केरा कर सकते हैं, लेकिन यूरिया जो है हमेशा फ्लड करनी चाहिए। आप कैन गवारा भी इस्तेमाल करते हैं या हाँ। टोटल यूरिया इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैंने पिछली दफ़ा तो नहीं की, इस दफ़ा कर रहे हैं कैन गवारा। अब जो अब मकई आई है तो इंशाल्लाह करेंगे, तो उससे फिर मतलब जो भी रिज़ल्ट निकलेंगे तो सर को भी और इस तरह सारे काश्तकार भाइयों को बताएंगे इसके बारे में। जी हाँ जी, माशाल्लाह इरशाद साहब के मुफीद मशवरों से हमने बहुत कुछ सीखा। मुख्तलिफ़ दोस्तों की जो है वो इख्तलाफ राय भी हो सकती है, वो आपका हक़ है, मगर आपने तहज़ीब के दायरे में कमेंट करना है, अपने तजुर्बा ज़रूर शेयर करने हैं। बाकी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। इरशाद साहब बहुत मेहरबानी, आपने कीमती वक्त दिया। तो जी दुआ में याद रखिएगा, इरशाद साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला आप सब की पैदावार में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।